सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द हैकरिंग सॉल्यूशंस इन जावा पार्ट 10। आज के वीडियो में हमें करना है इंट्रोडक्शन का पार्ट 10, जो कि है जावा स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। उसमें हमें क्या करना है, स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है उसके बारे में समझना है। तो उसकी थ्योरी यहाँ पे दे रखी है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इनपुट फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट क्या दिया हुआ है। सो इनपुट फॉर्मेट में देयर आर टू लाइन्स ऑफ इनपुट। द फर्स्ट line contain b, the breadth of the parallelogram, and the next line contains h, the height of the parallelogram. उसके बाद में कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं कि b की और h की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। फिर हमें आउटपुट दिया है, आउटपुट फॉर्मेट। इफ बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो, then main method must output the area of the parallelogram, otherwise print java.lang.exception, breadth and height must be positive without quotes। ये कोटेशन में लिखा हुआ, विदाउट कोटेशन लिखना है। जैसे सैंपल देखते हैं हम। सैंपल इनपुट है, सैंपल इनपुट वन। उसमें क्या दिया है हमारे कि 1 और 3 यूजर बी की और एच की वैल्यू डालेगा, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करना है, जो कि एरिया होता है बी इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें 3 × 1 3 प्रिंट करना है। अगर कोई भी वैल्यू उसमें से माइनस में नेगेटिव वैल्यू हुई, तो हमें क्या करना है, ये एक्सेप्शन थ्रो कराना है, जो कि मेन फंक्शन में हमें लिखा हुआ दिया है, ये हमें बता रखा है। तो हम देखते हैं कोडिंग पार्ट में क्या दिया हुआ है। हम यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। एंड ये मेन फंक्शन ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ फाइल्स इंपोर्ट कर रखी है और हमारे लिए क्लास बना रखी है सॉल्यूशन। उसके अंदर मेन क्लास है। यहाँ मेन फंक्शन का एंड हो रहा है, ये देख सकते हैं, दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। और यहाँ पे एंड क्लास जो है, यहाँ उस क्लास का एंड होता है। ये इफ कंडीशन दी, इफ फ्लैग, फ्लैग का मतलब एक वेरिएबल है फ्लैग, जो कि बुलियन टाइप का। अगर वो ट्रू रिटर्न किया उसने, तो हम क्या करेंगे, उसकी ब्रेथ प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होने पे हम वो एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे, जो कि लिखा हुआ है आउटपुट में। तो हम देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें स्कैनर क्लास बनानी होगी, एस कैपिटल होगा। उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे SC। फिर उसमें हम सिस्टम डॉट इन पास करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीजर बनाते हैं b, जो कि ब्रेथ की वैल्यू लेगा यूजर से। SC डॉट नेक्स्ट, ये इंटीजर टाइप का, तो नेक्स्ट इंट हम लिखेंगे, जो कि यूजर से वैल्यू लेने के लिए काम आता है। एंड इसी तरह से हम इंटीजर हाइट बनाएंगे, जो भी हमें यूजर से ही लेना है। तो हाइट भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो नेक्स्ट इंट हम लिखेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक बुलियन वेरिएबल बनाना है, बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाना है हमें, जिसका नाम होगा फ्लैग। वेरिएबल नेम होगा फ्लैग। उसमें हम बाय डिफॉल्ट एक बार उसमें हम फॉल्स की वैल्यू डाल देते हैं। एक बार स्टार्टिंग में हम उसमें फॉल्स डालते हैं। अगर उसने ट्रू रिटर्न किया, तो इफ कंडीशन में जाके मेन फंक्शन को प्रिंट कर देगा। मेन फंक्शन में जो एरिया लिखा है, उस एरिया की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया, तो हमें एक्सेप्शन थ्रो कराना है। अब ये फॉल्स और ट्रू कब रिटर्न करेगा, तो हम इसके लिए कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ b इज ग्रेटर देन जीरो एंड h भी ग्रेटर देन जीरो हुआ। अगर दोनों की वैल्यू जीरो से बड़ी हुई, तो हमें क्या करना है, फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर देना है। अदरवाइज हमें क्या करना है, एल्स में हम जाएंगे और हम एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। अगर ये इफ में जाएगा, स्टार्टिंग में फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, अगर इफ में गए दोनों की वैल्यू बड़ी हुई, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। उसके बाद मेन फंक्शन में जाएगा और फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, तो इस इफ में भी चला जाएगा और एरिया की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है और ये इफ में नहीं गया, तो ये एल्स में जाएगा एंड फ्लैग की वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे, तो फ्लैग की वैल्यू अभी भी फॉल्स रहेगी। तो ये इफ कंडीशन की इफ में नहीं जाएगा, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू ट्रू होने पे ये इसमें जाएगा। जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी, तभी इसी में जाएगा। और अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, तो हम एक एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे, जो कि आउटपुट में हमें लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमें एक्सेप्शन क्या थ्रो कराना है, ये एक्सेप्शन हमें थ्रो कराना है, जो कि विदाउट कोटेशन होगा। ये एक्सेप्शन हमें थ्रो कराते हैं। तो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हम उसे कोटेशन में लिखते हैं, तो ये हमें प्रिंट कराना है। तो अभी अगर हम कोड रन करेंगे, तो इसमें एरर आएगा। आप देखते हैं, हम इसमें एरर आता है,
वो एरर देखते हैं क्या है। तो देखिए एरर में क्या लिखा हुआ है, इलीगल स्टार्ट टाइप, सब में लिखा हुआ है इलीगल स्टार्ट टाइप एक्सपेक्टेड, ये ऐसा कुछ एरर दे रखा है। बेसिकली एरर क्या क्या कह रहा है कि सबसे पहले मेन फंक्शन में जाएगा। जो मेन फंक्शन होता है हमारा किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी क्लास का मेन फंक्शन होता है, वो उसके अंदर जाता है और चेक करेगा इफ फ्लैग। तो फ्लैग एक वेरिएबल है, ये फ्लैग की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देखेगा। अगर कोई फंक्शन होता वो फंक्शन कॉल हम यहाँ लिखते तो उस फंक्शन में चला जाता, जबकि ये हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, यहां से हटाते हैं और स्टैटिक ब्लॉक में लिखते हैं। तो हम वो वैल्यू यहाँ इसके अंदर ब्लॉक के अंदर प्रिंट कराते हैं। इसको हम क्लीन कोड करते हैं थोड़ा। वो वैल्यू हम इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट करेंगे। उसका रीजन क्या है कि किसी भी क्लास में अगर हम स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं, उसका सिंटेक्स होता है स्टैटिक कीवर्ड और फिर हम करली ब्रैकेट में जो कोडिंग लिखनी है तो वो कोडिंग लिख देते हैं। ये उसका सिंटेक्स होता है। जब भी हम स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे किसी भी क्लास में, सबसे पहले वो ब्लॉक चलेगा। अब जैसे हमने एक स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पे बनाया है, उसके बाद अगर हम चाहें तो एक स्टैटिक ब्लॉक इस क्लास के मेन क्लास के नीचे भी बनाएंगे, तो इस स्टैटिक ब्लॉक के बाद में वो वाला स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। अगर इस स्टैटिक ब्लॉक के बाद में दूसरा स्टैटिक ब्लॉक इस क्लास के नीचे बनाएंगे तो सबसे पहले ये वाला स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद दूसरा वाला स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद अगर कोई और स्टैटिक ब्लॉक होंगे तो वो चलेंगे, वरना हमारी मेन क्लास चलेगी। तो इसलिए हमने स्टैटिक ब्लॉक में लिखा है कि सबसे पहले हमारा ये ब्लॉक चले, क्योंकि अगर सबसे पहले हम ये नहीं लिखेंगे, स्टैटिक लिखेंगे, तो सबसे पहले मेन फंक्शन चलेगा जिसमें क्या लिखा हुआ इफ फ्लैग। तो ये देखा समझ नहीं पाएगा कि फ्लैग एक्चुअल में है क्या। तो हमने स्टैटिक ब्लॉक में चलाया है, पहले उसका लॉजिक बना दिए कि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू फॉल्स हुई तब वो लास्ट में मेन फंक्शन में जाए। तो हम क्या करते हैं, इनका डिक्लेरेशन जो है वो बाहर कर देते हैं, क्योंकि अगर बाहर डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो लोकल वेरिएबल हो जाएंगे। एक लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि हमने इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक्चुअल में ये मेथड ही है, स्टैटिक मेथड है, फंक्शन के अंदर हमने ये सब लिखा है। तो जो मेन फंक्शन है वो समझ नहीं पाएगा कि फ्लैग और बी एच एक्चुअल में है क्या, क्योंकि लोकल वेरिएबल है। तो हम इसे ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं बाहर। और अगर हमने स्टैटिक ब्लॉक में लिखा है और ये स्टैटिक क्लास के अंदर यूज हो रहे हैं तो हमें स्टैटिक इंट लिखना पड़ेगा। स्टैटिक इंट, हम डायरेक्ट इंट लिखेंगे तो उसमें एरर आएगा। तो हम स्टैटिक इंट लिखते हैं जिसमें बी को एंड एच को डिक्लेयर कर देते हैं, एंड एक स्टैटिक बुलियन टाइप का हम एक फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं। अब ये सही ढंग से रन हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो रहा है रन होने में। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमारा कोड रन हो चुका है। अब हम सबमिट करते हैं कि सारे टेस्ट केस पास होते कि नहीं होते। इसमें टोटल 6 टेस्ट केसेस हैं और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। अगर इस वीडियो या पहले वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। Subscribe our channel Learn Acad for more videos and press the bell icon for the latest updates. Thank you for watching this video, guys.